बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। हमने बारहा कहा इमरान खान की सारी गेम वापस पलटेगी। खान साहब पलट गए, मुकम्मल तौर पर गेम में इन हो चुके। चीज़ें रिवर्स होंगी, रिवर्स होती हुई नज़र भी आ रही हैं। इलेक्शन की डेट अब हुकूमत नहीं इमरान खान देंगे। इस सिलसिले में भी बहुत स्ट्रॉन्ग फुट्स के ऊपर काम शुरू भी हो गया। पिछले वीडियो के अंदर मैंने इंकिशाफ भी कर दिया, लेकिन कुछ दीगर खबरें, क्योंकि इस वक्त जहां इमरान खान इतना स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, उनका बयानिया इतना स्ट्रांग नजर आ रहा है, तो हुकूमत के पास सिर्फ और सिर्फ बोंगियां मारने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। मेरी आज की टॉप स्टोरी सबसे पहले यह है ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, जिसको फॉरेन फंडिंग केस का भी नाम दिया गया, लेकिन अदालत ने इसको ममनुआ फंडिंग कह दिया। कुछ मासूम लोग हैं हमारे दोस्त जो शायद ये समझ रहे हैं कि अगर बिलफर्ज महाल इमरान खान के मुखालिफ ये फैसला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसले हैं, तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन हो जाएगी, इसके चेयरमैन इमरान खान शायद नाअहल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी किस्म की कोई सजा नहीं है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इमरान खान को। जो मुमकिनात हैं उससे मुतल्लिक मैंने आपको बताना, क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। अकॉर्डिंग टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्ती से मना है इसको फॉरेन फंडिंग केस कहना, क्यों? लेकिन अपोजिशन इसका बयानिया जरूर बना रही है कि फॉरेन फंडिंग है, ये है ममनुआ फंडिंग केस। उस सिलसिले में जो नई गेम बनी है जी, आरिफ नकवी वाले केस से मुतल्लिक, इसके साथ टाइमिंग देखें ना कितनी इंपॉर्टेंट है। किधर मरियम बीबी, किधर मौलाना फजलुर रहमान, किधर बिलावल भुट्टो जरदारी, पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और साथ ही जी हां फॉरेन पॉलिसी का कि ये खबर आना आरिफ हबीब की 2014 का, आरिफ नकवी का 2014 13 या 14 का ये केस है। दोबारा इसको जगाया गया, हालांकि यही आरिफ नकवी साहब हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए भी डिनर कंडक्ट करते रहे हैं उनके फंड्स के हवाले से। लेकिन बहरहाल टाइमिंग डज मैटर, तो ये बहुत ज़्यादा है। सबसे टॉप स्टोरी हमारी ये होगी। दूसरा, एक और गलतफहमी है जी किसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पेशली कारकुनों को कि ओहो, पिछले वीलॉग में उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस किए कि सलमान भाई अगर ऐसा हुआ तो क्या हो गया, अगर कोई किसी ने वोट दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, जो इमरान सनाउल्लाह ने सरप्राइज फैक्टर कहा हुआ है, अगर वोट दे दिया तो वो तो करामत ही नहीं होगा। इस वजह से नहीं होगा कि आर्टिकल 63A लगाए, नहीं जी, आर्टिकल 63A इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। उसकी डिटेल क्या है जिसकी बिना पर इसको ज़मीर की आवाज़, ज़मीर की आवाज़, ज़मीर की आवाज़, जिसकी बिना पर यह कहा जा रहा है, और उस आवाज़ मुझ तक पहुंची है जी। टिकटें लेने को भी कोई तैयार नहीं है मुस्लिम लीग नून की, जो लालच दी जा रही है, पैसा तो दूसरी तरफ, क्योंकि 17 जुलाई को ये हाल देख चुके। डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है। लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक पार्लियामेंटेरियन है अंदलीब अब्बास, उन्होंने दरख्वास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट में कि मौजूदा वक्त का वज़ीर आज़म और उनका साहबजादा वज़ीर आला पंजाब जो साबका हो चुके हैं, उनके ऊपर नैब केसेस हैं और बहुत हद तक प्रूवन केसेस हैं, जिसकी बिना पर इन्वेस्टिगेशन आखिरी मराहिल पे है, जिसकी बिना पर इन्होंने आते साथ अपने केसेस की डेट्स को आगे पीछे किया, अपनी हाजिरी से इस्तिस्ना लिया, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनको तब्दील किया, कुछ तो खैर हार्ट अटैक से मर गए। इसके अलावा FIA के केसेस इनके पास हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से, सॉरी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। इन तमाम केसेस की बिना पर एक शख्स को क्या वक्त का वजीर आजम होना चाहिए या उसके साहबजादे को वजीर आला होना चाहिए, इस सिलसिले में दरख्वास्त दायर की थी अंदलीब अब्बास ने। वो दरख्वास्त कुछ दिन तक एतराज लगी रही, आज भी सर्टन एतराज यानी कुछ FIR अदालत को रिक्वायर्ड है, उसके साथ इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। और जस्टिस शुजात अली खान की इस दरख्वास्त पर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की नाअहलियत और साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की नाअहलियत के हवाले से जो दरखास्त है उसकी समाअत होगी। तो अंदलीब अब्बास ये सब करने में कामयाब हुई है। अब देखते हैं कि मैरिट पर क्या होता है कि जब तमाम फैमिली ही जमानतों पे हो, खुद शहबाज शरीफ साहब भी जमानत पे, गारंटी की भी जमानत पे, अपने भाई की गारंटी भी उन्होंने दी हुई है, उसके हवाले से भी सादिक और अमीन नहीं कहलाई थी, और हमजा शहबाज खुद जमानतों पर हैं, और बाकी फैमिली के अफराद जो तुर्की साथ गए थे वो इश्तिहारी हैं, बाकी फैमिली के अफराद वैसी अदालतों की तरफ से मतलूब है। उस मौजूदगी में उनका एक शख्स वजीर आजम बना दिया जाए और दामाद इश्तिहारी हैं, और पता नहीं कौन कौन फैमिली के अंदर इश्तिहारी, तो ये एक अदालत देखेगी इसको कि किस तरह लेके चलना। तो बहरहाल एक सेटबैक है। अब आ जाओ दूसरी खबर आज की, एक और अहम तरीन, पंजाब असम्बली का आज इजलास, स्पीकर
और डिप्टी स्पीकर के हवाले से वोटिंग और नाहली भी दोस्त मोहम्मद मजारी की प्रोसीड करनी है। ये इजलास दूसरे आम इजलासों से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि मेरे कई मासूम दोस्त हैं जिन्होंने मुझे पिछली वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताया कि सलमान भाई जो मर्जी कर लें, अगर इन्होंने वोट दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई लोटा बन गया या काफ लीग में से कोई लोटा बन गया, जो सरप्राइज फैक्टर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, उसका तो अदालत तो इनका वोट काउंट ही नहीं करेगी। अदालत तो और इलेक्शन कमीशन को इनको नाअहल कर देगा, जिस तरह पहले 25 लोटों के साथ हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है भाई ये सीक्रेट बैलेटिंग है, और इस सीक्रेट बैलेटिंग में खुफिया रायशुमारी जिसे कहते हैं, आराम से जाना है, पता नहीं चलेगा किसने क्या वोट हासिल किया है। और ना ही इस वोटिंग के ऊपर आइन का आर्टिकल 63A लगता है, ना ही उसकी तशरीह लगती है, यानी कैंडिडेट ना तो नाअहल होगा और ना ही इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन उसको डी सीट कर सकती है। तो सब्तैन खान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुतफिका उम्मीदवार एज अ स्पीकर, और नून लीग के सैफुल मलूक खोकर हैं। बड़ा पैसा वैसा जो मेरे पास इतलात ये है कि राना सनाउल्लाह का सरप्राइज फैक्टर ये कि ये वाली जो वोटिंग है, ये वाली वोटिंग जिसके हमेशा से खिलाफ रहे हैं इमरान खान साहब, इस वोटिंग में जमीर की आवाजें बहुत चलती हैं। ठीक है, जमीर की आवाजें बहुत चलती हैं। तो मेरे पास ये इतला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs को एक MPA की टिकट और मजीद उनकी रिकमेंडेशन पर एक MPA की टिकट की ऑफर कराई गई। हालांकि 17 जुलाई का हशर देखा हुआ इन लोगों ने कि आपने सैफुल मलूक खोकर को, जो राना सना साहब कहते हैं ना सरप्राइजिंग फैक्टर, उस हवाले से कर। ये तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। FIR राना सनाउल्लाह के नीचे जी, स्पेशल ब्रांच राना सनाउल्लाह के नीचे, FC राना सनाउल्लाह के नीचे, बहुत कुछ है राना सनाउल्लाह साहब के भी नीचे। ऐसे नहीं वो मुझको को ताव दे के यूं लगे हुए होते। तो इस हवाले से उन्होंने आखिरी वक्त तक ये कोशिश की। तो ये सरप्राइजिंग फैक्टर जो मैंने कहा मैं आपको बीच में फोड़ दूं, तो इस गुमान में ना रहिएगा कि अगर इन्होंने किसी ने वोट दे दिया तो अदालत नाअहल कर दी, पता ही नहीं है कि कौन वोट देगा। तो इस वोटिंग के अंदर जमीर की आवाजें बहुत मैटर करती हैं। तो यहां वो बाइंडिंग नहीं है, वजारत आला वाला मामला नहीं है। इतनी चीज होगी जी, ये मैंने आपको बताना था। क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, बेशतर पाकिस्तानी के दिमाग में कि लो जी अगर ऐसा फैसला आ गया तो इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे या उनकी जमात कल अदम हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तसव्वुर भी नहीं। हाँ, ये हवा जरूर बनाने की कोशिश की जा रही है PDM के प्लेटफॉर्म से। ये हवा जरूर है, बाहर मौजूद लॉबीज इस सिलसिले में एक्टिव हो चुकी हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की टाइमिंग अब देखें, परसों PDM प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मरियम बीबी मुतालबा कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान मुतालबा कर रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप कि इमरान खान ने मैच खेला और T20 का पैसा उसके अंदर इन्वॉल्व किया आरिफ नकवी साहब ने। ये तो सब होता है, ये खबर इसी तरह तो काम होता है। ये लॉबीज ऐसे काम करते हैं। तो दिल आपने नहीं छोड़ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं होता, इमरान खान साहब को भी कुछ नहीं होता, इसकी खातिर जमा रखें आप। ऐसा कुछ भी नहीं होना, किसी को है तो वो गलतफहमी अभी दूर हो जाएगी जी। वजह फॉरेन फंडिंग केस में कहा हुआ कि पहली बार इसको फॉरेन फंडिंग केस नहीं कहना, ये ममनुआ फंडिंग केस है। ठीक है, इसलिए जो फॉरेन फंडिंग कह के जानबूझ के एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुंह के बल गिर रहे हैं। अच्छा जी, क्या साबित हो जाती है? हालांकि इसी आरिफ नकवी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए भी डिनर्स कंडक्ट किए हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए भी डिनर्स कंडक्ट किए हैं, इन्हीं आरिफ नकवी साहब ने। तो ये आपने जहन के अंदर रखना, ये होता है ऐसा। अच्छा ठीक है, अब सुनिए, इमरान खान साहब पहले कह चुके इस तरह के फंड का मुझे नहीं इल्म, वो पहले कह चुके हैं। लेकिन अकबर एस बाबर के पीछे सारी पूरी नून लीग है, फीडर शीडर सारा तैयार, खर्चे के सारे पैसे, इतना लैंडलॉर्ड अकबर एस बाबर साहब, सुप्रीम कोर्ट और फिर ये सारे अदालती पैसे वैसे कौन दे रहा है? इसके पीछे जो खड़े, तभी तो इतना जोर शोर से मरियम बीबी और सारे बोल रहे हैं। अगर हो गया, ये फंड साबित हो गया, तो ये फंड, इसकी सजा ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन कमीशन दे सकता है कि बाहक के सरकार उस फंड को जब्त कर ले। इलेक्शन कमीशन ये सजा दे सकता। अच्छा, तो वो ये हो सकता है कि कोई शोकॉज हो जाए। अच्छा जी, अच्छा, कोई नाहल नहीं होगा, पार्टी कलअदम नहीं होगी, और सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस तमाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेहरे को, उसकी शनाख्त को, उसकी साख्त को, उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी लेजिटिमेसी को मुतासिर करने की जरूर कोशिश हो सकती है। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया भी लगा हुआ है, उनके प्यारे प्यारे एंकर्स भी लगे हुए हैं जो मीडिया मैनेज करती हैं,
उनके सोशल मीडिया तो माशाल्लाह पूरा गर्म करने की कोशिश की है। अदलिया को प्रेशर में, एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर में खबरें बना दी जी कि आर्मी चीफ ही मिल गए हैं इमरान खान से परसों। खबरें इन्होंने बनाई कि डीजी आईएसआई मिल आए है दुबई में आसिफ अली जरदारी साहब से। ऐसे थोड़ी मैंने आपको सारी चीजें पहले बताई नहीं कि ट्रेंड बनेंगे। टीम बना दी गई है, नया खून शामिल किया गया है, नई टीमें हायर की गई हैं इस हवाले से। तो मैंने कहा मैं आपको ये तमाम अपडेट बता दूं कि इस सिलसिले में तो आपने खातिर जमा रखनी, कुछ भी नहीं करना, तो परेशान नहीं होना आपने। और खान साहब जब मौजूद हैं और तो इंटैक्ट करके रखेंगे, बाकी अंजाम से सारे वाकिफ़ हैं। ज़मीर किसी वक्त भी किसी का भी जाग सकता है। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।